इस वीडियो में आपको अनुच्छेद क्या है, इसका लेखन बच्चों से क्यों करवाया जाता है, प्रभावशाली अनुच्छेद के लिए क्या करें, अच्छे अनुच्छेद की क्या विशेषताएं होती हैं आदि को अच्छी तरह बताया जाएगा। वह अभ्यास का महत्व पर अनुच्छेद लिखकर बताया जाएगा, यानी उदाहरण के साथ। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद लेखन क्या है। अनुच्छेद लेखन को आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। इस तरह से आपने न्यूज़पेपर में जरूर देखा होगा। अनुच्छेद क्या है? हमारे मन में उठने वाले विचारों से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें किसी बड़े विषय को सीमित बिंदुओं की सहायता से संक्षिप्त रूप दिया जाए तो उसे अनुच्छेद कहते हैं। ये अपने मन के भाव, विचार अभिव्यक्ति करने की एक विशिष्ट विधा है जिसके माध्यम से हम संबंधित विचारों को गागर में सागर की तरह व्यक्त करते हैं। अर्थात जब किसी विषय को लेकर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी को संक्षिप्त में लिखकर बता दिया जाए तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। जब हम किसी विषय पर अपने विचार विस्तार से लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। वहीं जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखकर प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अर्थात अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन का ही संक्षिप्त रूप है। अनुच्छेद लेखन को डॉक्टर किरण नंदा के शब्दों में देखें तो किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबद्ध विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोकर प्रवाहमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब बच्चों से अनुच्छेद लेखन क्यों करवाया जाता है? बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। उन्हें विषय को गहराई से समझने का मौका मिलता है, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलता है और बच्चों में लिखने की कला का विकास होता है। इसलिए बच्चों से अनुच्छेद लेखन करवाया जाता है। अच्छे अनुच्छेद लेखन के लिए क्या करें? तो इसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। वो बातें क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम विषय का चुनाव करें, उसके बाद उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करें व उसके मूल भाव को अच्छी तरह समझें। विषय से संबंधित दिए गए बिंदुओं के क्रम के अनुसार ही लिखने का प्रयास करना चाहिए। जिस विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है उस विषय के लिए शैली यानी पद्धति पहले से तय कर लें। जैसे अनुच्छेद की शैली कौन कौन होती है? वर्णात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्य शैली आदि। इस तरह आप पहले से ही सोच लो कि कौन सी शैली में हमें लिखना है। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल, सरस, सुबोध और प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद को 100 से 200 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अनुच्छेद में विषय से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिखने से अनुच्छेद प्रभावशाली हो जाता है। इसका आरंभ सीधे विषय से होता है, किसी भूमिका या परिचय की आवश्यकता नहीं होती और ना ही अंत में उपसंहार की। इसके अंत में पाठक को निष्कर्ष समझ में आना बहुत आवश्यक होता है। अतः निष्कर्ष हमेशा भावपूर्ण और सारमय होना चाहिए। किसी भी वाक्य की पुनरावृत्ति ना करें। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। अनुच्छेद लेखन पूरा लिखने के बाद दोहरा लेना चाहिए, यानी एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए ताकि होने वाली अशुद्धियों को सुधारा जा सके। जैसे कहीं अनुच्छेद में बिखराव तो नहीं आ गया, कहीं विराम चिन्ह, वर्तनी, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग की दृष्टि से कुछ गलत हो गया हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। अब जानते हैं अच्छे अनुच्छेद की क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे
उच्च कोटि के अनुच्छेद में विचारों को हमेशा क्रमबद्ध तरीके से रखना चाहिए ताकि उनको समझने में आसानी हो। उच्च कोटि के अनुच्छेद में विचारों को हमेशा क्रमबद्ध तरीके से रखना चाहिए ताकि उनको समझने में आसानी हो। भाषा हमेशा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जो भावों से परिपूर्ण हो। वाक्यों में समूह तथा उद्देश्य की एकता होती है, इसलिए इसमें सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश होना चाहिए। इसमें एक भाव, विचार या तत्व को एक ही स्थान पर एक बार में व्यक्त किया जाता है, अर्थात उसमें अन्य कोई विचार शामिल नहीं होते। हमेशा निर्धारित शब्दों में ही सीमित हो तो अच्छा है। अब अनुच्छेद को एक उदाहरण के साथ समझते हैं, जिसका शीर्षक है अभ्यास का महत्व। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। श्री हरिवंश राय बच्चन की लिखी ये पंक्तियां हमें अभ्यास का महत्व बताती हैं। अभ्यास यानी एक ही प्रक्रिया को लगातार करते रहना जब तक उसमें सफल ना हो जाए। जिस तरह मोहम्मद गौरी 17 बार युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से असफलता प्राप्त करने के बाद भी उसने अपना साहस नहीं खोया और लगातार अभ्यास से 18वीं बार में सफल हुआ। अगर हमें भी किसी क्षेत्र में सफलता चाहिए तो लगातार अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। संसार में अभ्यास को जीवन में सफलता का मूल मंत्र माना गया है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रहीमदास जी के अनुसार जिस तरह कुएं से पानी निकालते समय रस्सी के आने जाने से पत्थर की शिला पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। उसी तरह यदि विद्यार्थी भी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करें तो उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती जाएगी। अभ्यास की कोई सीमा नहीं होती। अभ्यास के बल पर असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। तो इस तरह बच्चों, आज हमने सीखा अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद लेखन क्यों करवाया जाता है, प्रभावशाली अनुच्छेद लेखन के लिए क्या करें, अनुच्छेद की विशेषताएं क्या हैं, और एक उदाहरण के साथ। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट।